आप लोग ना अभिमान को भीतर जगह दे के आहा आजा 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 महाभारत पढ़ा करो, रामचरितमानस जरूर पढ़ना चाहिए सबको। कथाएं क्यों सुनना चाहिए? कथा को ऐसे नहीं कि एक राजा था एक रानी थी, इसके लिए हमने कथा सुनी कि हमने कथा सुनी, एक राजा था एक रानी थी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। भगवान अपनी कृपा के द्वारा ही प्राप्त होते ना, प्रेम के बिना, सत्संग के बिना, भक्ति के भगवान को आप कैसे देखोगे? आप में से कितने लोग एक दिन राख बन जाओगे? आप लोग खुश नहीं रह पाते, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपके जीवन से आध्यात्म दूर होता चला गया, सत्संग दूर होता चला गया। भगवान की कथाएं, संतों का संग, गीता, रामायण आजकल आप लोग पढ़ते नहीं हैं। आज के युवाओं की सबसे बड़ी कमी क्या है? आज के युवा पढ़ते नहीं, मोबाइल चलाते हैं, हर चीज गूगल पे सर्च करते हैं, हर चीज इंटरनेट पर देखते हैं। बेटा आज भी कुछ चीजें इंटरनेट में नहीं है। यदि आप इंटरनेट में गीता को सर्च करते हैं, यदि गीता पढ़ते हैं तब तो आप ठीक हैं, रामायण पढ़ते हैं, कोई अच्छा साहित्य पढ़ते हैं तब तो आप सही हैं। इसलिए कहता हूं कभी मोबाइल को दूर रख के भगवत गीता लेके बैठा करो, महाभारत पढ़ा करो, रामचरितमानस जरूर पढ़ना चाहिए सबको। चौपाई ही नहीं, अर्थ भी पढ़ना चाहिए, पढ़ना ही नहीं समझना चाहिए, समझना ही नहीं जीवन में उतारना चाहिए। इसी से आप खुश रहेंगे। कम में भी प्रसन्न रह लिया जाता है। सही है कि गलत है? पांडव कहते हैं हमें 5 गांव दे दो, पांडव कहते हैं हमें 5 गांव दे दो, बाकी तुम सारा रख लो। पर दुर्योधन इतना लालची कि पांडवों को 5 गांव भी नहीं दे सका। जब व्यक्ति जरूरत से ज्यादा लालच करता है तब वह सर्वनाश के एक कदम करीब पहुंच जाता है। किसके पास? अधिक लालच ना। कथाएं यही कहती हैं कि जीवन कैसे जीना है। कथाएं क्यों सुनना चाहिए? कथा को ऐसे नहीं कि एक राजा था एक रानी थी, इसके लिए हमने कथा सुनी कि हमने कथा सुनी, एक राजा था एक रानी थी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। कथाएं क्यों सुनना चाहिए? कथा को ऐसे नहीं कि एक राजा था एक रानी थी, इसके लिए हमने कथा सुनी कि हमने कथा सुनी, एक राजा था एक रानी थी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। बदलाव, परिवर्तन हो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध कथा सुनाता है, तो आप यदि सुनते हैं मन लगाकर तो आपके जीवन में बदलाव जरूर होता है। इसलिए कथा बदल रही है, इसलिए आप लोग आते हैं, क्योंकि हम सुनाते ही इस तरह से हैं कि बदलाव होगा। हम सीधी सुना दें आपको कि एक राजा था एक रानी थी, दोनों जंगल गए, वहां एक शेर आया, उसने ऐसा किया, ये सब कहानी सीधी सीधी। अब इनका अर्थ क्या है? चलो अब मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ, अभी आप सुनेंगे आगे कि भगवान श्री कृष्ण को एक दिन मैया यशोदा ने बांधना चाहा। भगवान ने कहा मैया दूध पिला। मैया बोली तेरे लिए मक्खन निकाल रही हूँ ताजा ताजा, मक्खन खाना। कन्हैया जिद पकड़ गए, ना मैया मुझको कुछ ना चाहिए, दूध पीना। अच्छा मैया बोली ठीक है। दूध पिला रही थी कि चूल्हे पे रखा दूध जो पकने के लिए था उफनने लगा। मैया कन्हैया को छोड़कर दूध उतारने गई, और जब आई तो भगवान गुस्से में सारी मटकियों को तोड़ चुके। मैया को आई गुस्सा, मैया ने भगवान को पकड़ना चाहा।
अब आगे आगे भगवान भाग रहे हैं, पीछे पीछे मैया भाग रही है। देखो ये कहानी, अभी आप कथा सुनो कहानी, फिर मैं इसके पीछे का रहस्य समझाऊंगा आपको कि रहस्य कितना गहरा है। लेकिन लोग कहानी सुनते हैं, उसके पीछे का अर्थ नहीं समझते। आगे आगे भगवान भाग रहे हैं और पीछे पीछे मैया, लाला पकड़ के रहूंगी आज। फिर क्या हुआ, भगवान पकड़ में आ गए। वो पकड़ में आए तो मैया ने कन्हैया को ऊखल से बांधा, और जब बांधा तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई, छोटी पड़ गई, और फिर बाद में मैया ने बांध दिया। ये तो हो गई कहानी, ये भगवान की कथा है। ये क्या है, भगवान की कथा। ऐसा हुआ कि भगवान ने मटकी तोड़ दी, मैया को गुस्सा आया, मैया ने पकड़ा और बांध दिया ऊखल से, अब बंधा रहे। इतने तो ये कथा है। अब ये कथा क्यों हुई, ये लीला भगवान ने क्यों की, इसके पीछे का रहस्य, आओ मैं इसके पीछे की पूरी बात आपको समझाता हूँ। देखो, मैया के द्वारा भगवान हमें और आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, मैया के द्वारा भगवान हमें और आपको ये बताना चाहते हैं कि आगे आगे भगवान भाग रहे हैं और पीछे पीछे। अब मुझे एक बात बताओ, भगवान भागेंगे तो क्या कोई उन्हें पकड़ सकता है? देखो कहानी कितनी सी थी कि मैया भाग रही है कन्हैया को पकड़ने, आखिरी में पकड़ के बांध दिया। एक लाइन की कथा है, लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या है। भगवान भागेंगे तो जो भगवान बामन बनकर 2 पग में दुनिया नाप लेते हैं, राजा बलि से कितने पग भूमि मांगी? 3 पग। पहले पग में पाताल नापा, दूसरे पग में सत्यलोक नाप लिया वामन बन करके, और तीसरा पग कहाँ रखा था? राजा बलि के। अब जरा सोचने का विषय है कि जिस परमात्मा ने 2 पग में दुनिया नाप ली हो, वो भागे तो कोई पकड़ सकता है? जोर से। पर मैया कह रही है मैं पकड़ के ही मानूंगी। तो ये कथा मैसेज ये देना चाहती है कि जब तक भक्त भगवान को पकड़ने की जिद नहीं करेगा और पीछे नहीं लगेगा भगवान के, तब तक भगवान पकड़ में नहीं आएंगे। भक्त को जिद्दी होना पड़ेगा। ये कथा ये सिखा रही है। क्या सिखा रही है? अच्छा, अब और सुनो, भगवान पकड़ में नहीं आएंगे, कब आएंगे? अच्छा, मैया के पकड़ में भगवान कब आए? सच बताओ, भगवान को पकड़ने की, प्राप्त करने की ताकत किसमें है? क्या करने से भगवान मिलते हैं बताओ? जोर से, जोर से। भगवान वो कौन सा पैरामीटर है, कौन सी वो रेखा है, कौन सी वो लाइन है कि क्रॉस करेंगे तो भगवान मिल जाएंगे? है कोई आपकी? मैया यशोदा डंडा लेके पीछे दौड़ रही हैं और भगवान आगे भाग रहे हैं। जब भगवान ने देखा कि मैया थक गई है तो भगवान कभी पकड़ में ना आते, पर भगवान ने मैया पर कृपा कर दी। यदि भगवान आपको मिलेंगे तो आपकी भक्ति तो ठीक है, पर भक्त पर भी जब तक कृपा ना करें तब तक आप पा नहीं सकते। इसलिए भगवान अपनी कृपा के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई। भगवान को वही जान सकता है, वही पकड़ सक। अच्छा ये बताओ, सूरदास जी गिर गए कुएं में, सूरदास जी गिर गए कुएं में। अब सूरदास जी लगे चिल्लाने, लेकिन उन्हें लगा कि कौन सुनेगा जंगल में, तो वो अपना कुएं के अंदर कीर्तन करने लग गए भगवान का नाम। बड़े भक्त थे सूरदास जी।
अब जब भक्त गड्ढे में गिरा हो और कोई दूर दूर तक सहारा ना हो तो भगवान को ही आना पड़ेगा मदद करने के लिए। तो भगवान आ गए छोटे से बच्चे बन के, बाबा मैं गैया लेके जा रहा था यहाँ से, तुम्हारी आवाज आई। सूरदास जी बोले मैं तो धीरे धीरे कीर्तन कर रहा हूँ, आपको आवाज कैसे? सूरदास जी समझ गए भगवान है, बहाने बना रहे हैं। बोले मैं यहाँ गैया चलाता हूँ रोज, एक काम करो बाबा ये मेरा हाथ पकड़ लो। भगवान बोले मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें खींच लेता हूँ ऊपर गड्ढे से। सूरदास जी बोले मैं अंधा हूँ, आंखें नहीं है, मुझे क्या पता कि आपका हाथ कहाँ है, लेकिन आप तो अंधे नहीं हो ना, आपको तो मेरा हाथ दिख रहा होगा, इसलिए मैं आपका हाथ नहीं पकड़ता, आप मेरा हाथ पकड़ो। मैं आपका हाथ नहीं पकड़ता, आप मेरा हाथ पकड़ो। मैया यही है भक्ति, मैं प्रभु का हाथ नहीं पकड़ता, मैं अपने आप को इस रास्ते पर लेकर चलूं। शबरी ने राम की खोज नहीं की, राम ने शबरी की खोज की। आप ऐसे भक्त बनना कि आपको भगवान की खोज ना करनी पड़े, बल्कि भगवान आपके गुणों को देखकर, आपके अच्छे कार्यों को देखकर स्वयं भगवान आपके पास आए। और ये कब संभव है? जब आप अथाह प्रेम भगवान से करें। इसलिए हम हाथ भगवान का नहीं पकड़ते, हम तो बार बार अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं कि आप पकड़ो, हम नहीं। मैया भगवान को मैया यशोदा ने नहीं पकड़ा, भगवान स्वयं उनकी पकड़ में आ गए। वो बांधा तो कितने अंगुल रस्सी कम पड़ी? कितने अंगुल? 2 अंगुल। ये 2 अंगुल क्या है? अब देखो इतनी सी कथा है कि बांधी तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ी, बाद में हो गई ये कथा, लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या है? भगवान हमसे 2 अंगुल की दूरी पर हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग काजल लगाते हैं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। काजल कहाँ लगाते हैं? जोर से, जोर से। आँख में लगा हुआ काजल क्या बिना दर्पण के दिखता है? जबकि आँखों का काजल लगा कहाँ है? आँखों में, पर दिखता नहीं है, पर दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई कब तक नहीं दिखता? जब तक सामने दर्पण ना हो। जरा सोचिए कि बिना दर्पण के आँखों का काजल आँखें नहीं देख सकती, तो बिना प्रेम के, बिना सत्संग के, बिना भक्ति के भगवान को आप कैसे देखोगे? भक्ति का दर्पण तो चाहिए, सत्संग का दर्पण तो चाहिए, तब ना ईश्वर को देख पाओगे। वरना आंखों में तो इतनी ताकत नहीं कि काजल देख सकें, आंखों में इतनी ताकत नहीं कि वो काजल को देख सकें। फिर जबकि आंखों में ही लगा है। बस यही है मेरी माँ, बिना सत्संग के भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। जब आप भगवान को, आप में से कितने लोग पाना चाहते हैं भगवान को? मैया कितने लोग भगवान को पाना चाहते हैं? सब लोग। तो भगवान को पाने की 2 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? कौन कौन सी? जब तक आप अपने भीतर के अभिमान का परित्याग नहीं करेंगे। आप अभिमान से कहो, भैया अभिमान भाई साहब आप बाहर निकलिए, चलो बाहर। मैया आप
आप अपने अभिमान से कहो कि भाई साहब बाहर निकलो, इसका हाथ पकड़ के बाहर निकालो दुष्ट को। किसे बाहर करना है? किसको? भगवान को। अभी अपने भीतर के आप लोग ना अभिमान को भीतर जगह दे के आहा आजा आजा आजा, उसे तो आप रहने देती हो और उसे बढ़िया मालपुआ भी खवाती हो। अभिमान को आप बढ़ाती रहती हो ना? नहीं, अभिमान को बाहर फेंक दो, पहला। और दूसरा, अपने भीतर के मोह को, संसार से जो आपका अटैचमेंट है, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, यदि आपने अभिमान को बाहर कर दिया, आप कहती हो ये मेरा ये मेरा, आप कहती हो ये मेरा वो मेरा, पर मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। कितना अंतर है ना? आप कहती हो ये मेरा और मीरा कहती हैं भगवान मेरे। अंतर है कि नहीं? इसलिए मेरी माँ, अभिमान को बाहर कर दीजिए और भीतर के मोह को, मेरा का मोह कि ये मेरा है, मेरी है, मेरा कोई नहीं है भगवान के सिवा। जब दो बातें आप मान लोगे तब भगवान दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी आपको भगवान नहीं दिखते, पत्थर दिखता है। क्यों नहीं दिखता? दिखते भगवान क्योंकि, अच्छा एक बात बताओ, दर्पण में धूल जम जाए तो क्या आपका चित्र दिखता है? उत्तर दो। प्रतिबिंब दिखता है? नहीं। इसका मतलब क्या है कि आपके चेहरे में कोई खराबी है क्या जो दिख नहीं रहा दर्पण में? किस में दिक्कत है? दर्पण में भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत किस में है? धूल जमी हुई है। आप एक कपड़ा लीजिए, धूल हटा दीजिए तो दर्पण में आपका चित्र स्पष्ट दिखेगा। ऐसे ही भगवान तो दिखने को तैयार हैं, बस आप अपने अभिमान और मोह की धूल हटा दीजिए, भगवान दिख जाएंगे। आप अपने अंदर जमा अहंकार की धूल हटा नहीं पाते और संसार के मोह की धूल हटा नहीं पाते, इसलिए परमात्मा से वंचित रह जाते हो। कहते हैं ना भगवान कहाँ दिखते हैं, कहाँ हैं? अब धूल जमी है तो कैसे दिखाई पड़े कुछ? धूल तो हटाओ। आप लोगों के अंदर घमंड है या नहीं? जोर से मैया, ओ पंचायती मैया, ओ भैया कर लो पंचायत। अच्छे से बैठ जाओ, ऐसे बैठे हो। सुनो, आपके अंदर अभिमान है या नहीं? जोर से। किस किस के पास अभिमान है? तो छोड़ोगे कि नहीं? भैया आपके पास घमंड है? नहीं? कह रही हो नहीं है, यही घमंड है। ना होने का भी तो घमंड है ही कि मेरे पास नहीं है। मैया, ओ पीली मैया, आपके पास घमंड है? हैं? नहीं? आपके पास हार है? हार नहीं? पति ने नहीं दिलवाया हार? आजकल व्यक्ति जरा सा पा जाए तो अभिमान आता है। मेरी माँ, आप सब लोग आज ही अपने घमंड को मिटा दीजिए। किसे मिटाओगे?
अच्छा, शंकर जी भस्म रमाते हैं, क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? शंकर जी भस्म इसलिए लगाते हैं कि दुनिया वालों आपको घमंड ना आए। शंकर जी कहते हैं, पागल, घमंड किस बात का करता है? देख मेरे ऊपर राख लग रही है, एक दिन तू भी राख हो जाएगा। काय बात का घमंड करता है? तो राख लगा लगा के शंकर जी सबको बताते हैं कि ज्यादा घमंड में ना रहो, राख देखते रहो। देख मेरे ऊपर लगी चिता की राख, तू भी एक दिन यही बनेगा। इसलिए आप भी एक दिन राख बनोगे। आप में से कितने लोग एक दिन राख बन जाओगे? मैया क्या बनोगे? जब राख बनना ही है तो घमंड किस बात का? इसलिए घमंड ना पालो, झूठे ही क्यों चलना है। अभिमान से शून्य हो जाइए। गोपियां शिकायत करने आ गईं। भगवान का नामकरण गर्गाचार्य जी ने किया। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः व्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। भगवान का नाम रखा, एक का नाम बलराम, एक का नाम कृष्ण, कृष्ण बलराम। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणैः। ये रोहिणी पुत्र है, इनका नाम है राम। बल अधिक होने से नाम रखा जाएगा बलराम। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रौस संजात हासः। स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेययो गैः। भगवान की शिकायत करने गोपियां आ गईं। सोचिए, शिकायत आपसे और हमसे होए तो चले, भगवान से भी शिकायत है। और गोपियों को शिकायत कैसी है? आप लोगों को भगवान से शिकायत है कि तुमने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, पर गोपियों की शिकायत थोड़ी मीठी है। गोपियां शिकायत नहीं, शिकायत के बहाने यशोदा के घर में घुसना चाहती हैं और घर में घुस के जी भर के कन्हैया को देखना चाहती हैं। शिकायत के बहाने प्रभु का दर्शन है। जैसे आप लोग कई बार घर में झूठ बोल के वृंदावन आ जाते हैं दर्शन करने भगवान का। शिकायत तो एक बहाना है। गोपियों को तो बस अपना काम बनाना है। क्या कह रही है मैया? तेरे लाला ने मक्खन खाए लियो चोरी चोरी। मैया बोली, चोरे लाला कन्हैया यहाँ दारी के दाने माखन खायो? ना मैया, मैंने माखन ना खायो। छोटे से कन्हैया है, डर रहे हैं भगवान। जिनसे जगत डरे, जिनसे यमराज डरे, वो भगवान मैया से डर रहे हैं। ऐसी भगवान की भगवत्ता है। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। गोपियां शिकायत कर रही हैं, आज घर में घुस के यानी मैया पूरो माखन खाए लो। मैया बोली, च्योरे लाला तने माखन खायो? ना मैया, मैंने माखन ना खायो। सखी बोली, अरे मैया दारी के ने आज का क्यों या तेरे लाला ने हमारे छोटे छोटे बछड़ों को वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौस संजात हासा। तुम्हारे कन्हैया ने बछड़ों को खूंटे से खोल दिया। तो मैया बोली, खूंटे से खोल दिया तो जाओ दोह लिया करो गैया। अरे मैया, ऐसे समय पे खोला आ समय
जब गाय दोहने का समय नहीं था। सारा दूध पी गए बछड़ा। अच्छा, बछड़ा बंधे हैं और किसने खोला खूंटे से? जोर से, जोर से भगवान ने। ये कथा क्या मैसेज दे रही है कि हम और आप ही बछड़े हैं जो संसार के खूंटे से बंधे हैं। हमें कोई मुक्त कर सकता है तो केवल भगवान कर सकते हैं। ये कथा के पीछे का मैसेज है। भगवान की हर लीला संदेश देती है ना मैया? मैया क्या बातें कर रही हो गई पंचायत?